नमस्कार। आज हम दो बहुत बड़ी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। एक तो कीमती धातुओं के बाजार में जो भारी गिरावट आई है और दूसरा देश का नया केंद्रीय बजट। आइए समझते हैं कि इन दोनों का हमारे पैसों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस खबर पर चलते हैं जिसने बाजारों में तहलका मचा दिया। हुआ ये कि बहुत ही कम समय में सिर्फ 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 1,55,000 रुपए। जी हां, इतनी बड़ी गिरावट, वो भी सिर्फ 1 किलोग्राम चांदी के दाम में। जरा सोचिए, निवेशकों का कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। पर सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए इसकी वजह समझते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सोने चांदी में ये जो भारी गिरावट आई वो क्यों आई। फिर बात करेंगे देश के नए बजट की और समझेंगे कि उसका हम पर क्या असर होगा। और आखिर में निवेशकों के लिए कुछ जरूरी सलाह और एक खास जानकारी भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट की। इसे बाजार का भूकंप कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कमाल की बात यह है कि बाजार का मूड कितनी तेजी से बदला। मतलब 29 जनवरी को चांदी आसमान छू रही थी अपने सबसे ऊंचे दाम पर, और अगले 2 ही दिन में धड़ाम से नीचे आ गिरी। और देखिए, इसका असर सिर्फ सोना चांदी खरीदने बेचने वालों पर ही नहीं पड़ा, इसका असर तो बहुत दूर तक गया। सोने के जो ETF थे उनमें 8% का लोअर सर्किट लग गया और चांदी के ETFs तो 15% तक गिर गए। और ये जो मार्केट कैप का नुकसान हुआ ना शुक्रवार को, वो तो भारत की पूरी GDP से भी ज्यादा था। जरा सोचिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या वजह थी इस वित्तीय भूकंप की? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिर्फ 72 घंटों में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में ये 4 बड़े चीजों का एक चेन रिएक्शन था जिसने मिलकर बाजार को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये कि सबसे पहले अमेरिका से एक खबर आई। खबर ये थी कि वहां फेड चेयरमैन कोई ऐसा बन सकता है जो महंगाई को लेकर बहुत सख्त है। इस एक खबर से ही अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया और डॉलर का सोना चांदी से उल्टा रिश्ता होता है। जैसे ही ये हुआ, जिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने महीनों से पैसा कमाया था, उन्होंने सोचा कि भाई अब अपना प्रॉफिट बुक कर लो। उन्होंने बेचना शुरू किया और जब छोटे निवेशकों ने देखा कि दाम गिर रहे हैं तो उनमें घबराहट फैल गई और बस सबने बेचना शुरू कर दिया। इसी से गिरावट और तेज हो गई। तो ये तो थी बाजार में मची उथल पुथल की कहानी। अब जरा बाजार से हटकर सरकार के लॉन्ग टर्म प्लान पर नजर डालते हैं, यानी देश के नए बजट पर। तो सबसे पहली चीज जो बजट में देखने को मिलती है वो है इसका साइज। पिछले साल के 45 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल बजट 53.5 लाख करोड़ का है। मतलब सरकार का इरादा खर्च बढ़ाने और ग्रोथ को रफ्तार देने का है। इस बजट में कुछ बड़ी बातों पर जोर दिया गया है, जैसे डिफेंस का बजट 15% बढ़ाया गया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनेंगे और तो और डेटा सेंटर्स पर 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही राज्यों को भी 1.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सवाल यह है कि इन घोषणाओं का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए इनकम टैक्स के नियमों में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब अगर टैक्स रिटर्न भरने में कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो उसके लिए जेल नहीं होगी। हेल्थ केयर पर इस बजट में खास ध्यान दिया गया है। मतलब अब कैंसर की 17 तरह की दवाइयां सस्ती हो जाएंगी और भी कई गंभीर बीमारियों की दवाइयों के दाम कम होंगे। इसके अलावा देश में 5 मेडिकल टूरिज्म हब और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स भी बनाए जाएंगे। तो बाजार में इतनी उठापटक के बीच एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या ये खरीदने का टाइम है या बेचने का? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, मार्केट के जो जानकार हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं। इंतजार करो, जल्दबाजी में खरीदने की गलती मत करो। पहले इस गिरावट को थमने दो, फिर पैसा लगाओ। और हाँ, एक चेतावनी भी है। सब बेच रहे हैं, ये देखकर घबराहट में अपनी होल्डिंग्स मत बेचो। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है कि जब बाजार इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो तो क्या सबसे सही यही है कि चुपचाप बैठो और कुछ भी न करो? चलिए, अब इन सब बातों के बाद एक खास जानकारी है, एक अवसर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पर आपको एक URL दिख रहा होगा और यही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस NSDL ID से होगा क्या?
तो देखिए, इस आईडी के जरिए आप कई बहुत ज़रूरी सर्विस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस या पैन कार्ड में कुछ अपडेट करने की सर्विस, और भी कई दूसरी इंपॉर्टेंट सुविधाएं दे सकते हैं। ये सभी सर्विसेज बहुत आराम से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान से या अपने सेंटर से बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे जो URL दिया गया है उस पर क्लिक करिए। जैसा मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।